दोस्तों डीआरडीओ ने पिछले 4 दिनों में कुल 26 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। हो सकता है इन मिसाइलों के टेस्ट संबंधित वीडियोस आप पहले कहीं देख चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने का मैं आपको डीआरडीओ का मकसद बताने वाला हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको किसी भी मिसाइल टेस्ट या फिर किसी भी हथियार को लेकर उसके सामरिक और क्षेत्रीय महत्व के बारे में भी बताता हूँ। तो यहाँ पर भारत की या डीआरडीओ की कह दीजिए कुछ एक स्ट्रैटेजी चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों देखिए, डीआरडीओ ने पहले से ही नोटाम वार्निंग जारी करवाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में कुल 4 डीआरडीओ ने नोटाम वार्निंग जारी करवाई थी, जिसके बीच कई सारी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही थी। ब्रह्मोस के टेस्ट तो हमने पहले ही कई सारे कर लिए थे। इसके बाद कई सारी मिसाइलें बचती थी, जैसे अस्त्रा मिसाइल। इसके संबंध में हमने रिसेंटली एसएफडीआर का टेस्ट किया, जो कि अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल होने वाली है। इसी के साथ साथ इंतजार है K5 मिसाइल का, जो कि एक SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, और ये भारत की इस समय उपलब्ध सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। इसकी रेंज 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि हमारी सबमरीन से लॉन्च होगी। इसी के साथ साथ इंतजार है HSTDV का, जिसके तहत हम लोग प्रोजेक्ट विष्णु की 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने वाले हैं। तो इसका टेस्ट भी संभव है 16 अप्रैल से पहले। लेकिन इस बीच भी डीआरडीओ ने अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए 4 दिनों में कुल 26 मिसाइलों का परीक्षण कर डाला। एक तो एसएफडीआर का, जो कि अस्त्रा मार्क 3 बननी है, मैंने आपको बताया था। इसे वर्टिकली लॉन्च करके फिर इसका टेस्ट किया गया। इसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था कि इसके 2 वेरिएंट बनेंगे। एक तो होगी एयर लॉन्च, यानी एयर टू एयर मिसाइल होगी, जो कि मीटियोर मिसाइल के बराबर होगी, उससे ज्यादा ताकतवर होगी। और दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाएगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर। इसी के साथ साथ दोस्तों बताया जा रहा है कि रिसेंटली डीआरडीओ ने हेलिना मिसाइल का भी परीक्षण किया है। हेलिना मिसाइल एक्चुअली हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है। इसकी रेंज बताई जाती है 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज होना अपने आप में इनफ है, और वो भी हेलीकॉप्टर लॉन्च। तो इसका परीक्षण भी डीआरडीओ ने पोखरण में सफलतापूर्वक कर लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों डीआरडीओ ने पोखरण में ही पिनाका ER का भी परीक्षण किया है। ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया शुद्ध रूप से स्वदेशी प्रोडक्ट है, और इसी के साथ साथ इसका एनहांस वेरिएंट डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज में है। अभी कुछ ही दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उस समय भी डीआरडीओ ने पोखरण फायरिंग रेंज में ही पिनाका ER का टेस्ट किया था। अभी फिर से किया गया। ऑब्वियसली अब इसे जल्दी से जल्दी इंडक्ट करना है हमारी सेनाओं में। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि 4 दिनों में ये 26 मिसाइलों का परीक्षण किया। ये जो पिनाका ER के टेस्ट किए गए, इसको एक साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रेंज के साथ कुल 24 बार फायर किए गए। तो इस तरह से कुल 26 मिसाइलें होती है। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? इतनी जल्दबाजी में इतनी सारी मिसाइलों का टेस्ट भला डीआरडीओ फिर से करना क्यों शुरू कर दिया है? तो इसके पीछे दोस्तों मोटे मोटे कुल 2 कारण हैं। एक कारण तो मैं आपको बता दूं कि हमें रॉकेट फोर्स को हमारी जल्द से जल्द तैयार करना है, जो हमारे सीडीएस साहब का भी ड्रीम था। उन्होंने अपने रहते एक बार रॉकेट फोर्स की बात कही थी, जिसमें कई सारे टेक्टिकल वेपन्स हमारे शामिल होंगे, जिसके तहत हमने पहले ही 2 बैक टू बैक टेस्ट किए थे प्रलय मिसाइल के, आपको याद होगा। इसी के साथ साथ अग्नि प्राइम भी हमारी रॉकेट फोर्स का हिस्सा होने वाली है। उसके टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। और आगे देखा जाए तो ये पिनाका सिस्टम्स ये भी उसमें शामिल होंगे। पिनाका रॉकेट सिस्टम बड़े ही ताकतवर हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसकी एक रेजिमेंट 44 सेकंड में 72 रॉकेट्स को फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है, बहुत ताकतवर है। तो कहीं ना कहीं हमें रॉकेट फोर्स को भी तैयार करना है, और दूसरी बात कि हमें दूसरे देशों के ऊपर से जो हमारी निर्भरता है उससे भी कम करना है। एक कारण ये हो गया। लेकिन दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें नियर फ्यूचर चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ एक स्मॉल स्केल पर वॉर दिखाई दे रही है। अभी रिसेंटली बिल्कुल कल की ही बात है, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की वार्ता हुई। इस बीच भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे। इन दोनों के बीच भी वर्चुअली मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान भी अमेरिका की तरफ से भारत को वार्निंग दी गई है। उन्होंने कहा है कि चाइना LAC से सटे इलाकों में, यानी उसकी टेरिटरी में कई सारे गाँव बसा रहा है, और ये गाँव जो बसाए जा रहे हैं ये डुअल यूज होंगे, यानी यहाँ पर चाइना के सिविलियन लोग भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ किसी युद्ध की परिस्थिति में इनका युद्ध सामान रखने के लिए, सैनिकों को छुपाने के लिए और बाकी तैयारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भारत को यहाँ पर संभल जाना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने इशारा किया है कि चाइना का आपके साथ इन फ्यूचर कोई स्मॉल स्केल पर ही सही, लेकिन एक युद्ध जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी हमें टेक्टिकल वेपन्स की जरूरत है, और इन सभी का टेस्ट इसी ओर इशारा कर रहा है। अगर इस तरह की जो गांव वगैरह बसाने की बात चल रही है LAC के ऊपर, उन्हें ध्वस्त करने के लिए भी हमारे रॉकेट सिस्टम्स बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। साथ ही हमारी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, इनका भी तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही सारे कारण है कि डीआरडीओ बैक टू बैक
कई सारी मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है और ये तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में हमारे कई सारे प्रोजेक्ट और पेंडिंग पड़े हैं, उनका टेस्ट भी इसी सीजन में होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया K5 का होगा, HSTDV का होगा, इसी के साथ साथ ब्रह्मोस के भी कई अलग अलग वेरिएंट है, उनके होने हैं। हमारी निर्भय मिसाइल के भी होंगे। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि निर्भय मिसाइल के निर्माण के लिए 10 की संख्या में माणिक इंजन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली उनके टेस्ट वगैरह भी होंगे। इसी के साथ साथ हमारी सबमरीन लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है, जो कि क्रूज मिसाइल है, उसके टेस्ट वगैरह बाकी है। तो इस तरह से कई सारी चीजों के ऊपर DRDO लगातार काम कर रहा है और यही सारे कारण है जो मैंने आपको भी बताए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।